अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। और नाजरीन, कल आपको बताएं कि पेशावर ज़ल्मी को अपनी पहली फतह नसीब हो गई है। इस PSL में मुल्तान सुल्तान्स के साथ ये मैच खेला गया और पेशावर ज़ल्मी ने 120 रन्स के मार्जिन से ये मैच जीता है। बिलाखिर पेशावर ज़ल्मी ने भी जीत का मज़ा जो है वो चख लिया है। मुल्तान अभी भी जीत की तलाश में है। इसके साथ साथ ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर ख़त्म हो गया है और पाकिस्तान ने इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब भी। आप दोनों को वेलकम कहूँगी। सबसे पहले सलीम साहब आपसे आगाज़ करती हूँ और कल के मैच पे बात करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने अपना मैच जीत लिया, लेकिन हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान्स अब तक इस PSL में कोई भी मैच नहीं जीत सकी है। पॉइंट्स टेबल पे भी सबसे आखिरी नंबर पर है। क्या वजह है, वो भी 120 रन से ये मैच हारना? जी बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान की बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस है। तीनों मैच हार चुकी है और पास्ट में ये टीम टाइटल भी जीती है, फाइनल में भी पहुंची है। बड़ा अच्छा इसने परफॉर्म किया है। इस साल बिल्कुल ऑफ कलर लग रही है और इसकी जो मैनेजमेंट है, इवेंट से पहले वो PSL को बुरा भला कहते रहे, ऐसी ये PSL, ये वैसा वो वैसा। काश उन्होंने अपनी टीम पर तवज्जो दी होती, देखा होता कि उनकी टीम कैसी है, बैलेंस कैसा है, स्पिनर कितने हैं, तो फिर शायद इनकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर रहती। लेकिन यही है कि दूसरी चीजों में वो ज्यादा लगे रहे, तो अब जब फील्ड में उनकी टीम खेल रही है तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कोई मुकाबला हो रहा है। एक तो आपने 200 से ऊपर रन करवा दिए, उसके बाद बमुश्किल आपने सेंचुरी मुकम्मल की उसी पिच पे, तो ये तो अनएक्सेप्टेबल है। जहां पर दूसरी टीमें इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, वहां आपने खेला नहीं जा रहा। क्या वजह? खासतौर पे रिजवान की अगर हम बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डाउन जा रही है। हालांकि इसी इवेंट में उन्होंने एक सेंचुरी भी की है, लेकिन उसके बाद से जब उनकी टीम वो एक मैच हारी कराची किंग्स से, उनकी परफॉर्मेंस भी अब डाउन हो रही है। बाकी प्लेयर भी ऐसा खेल नहीं पा रहे, तो अब इनको सोचना पड़ेगा मुल्तान सुल्तान की इंतजामिया को कुछ दिन तक PCB और PSL को बुरा भला कहना छोड़ें और अपनी टीम के ऊपर तवज्जो दें। जो प्लेयर सेलेक्ट कर लिए हैं वो कर लिए हैं, उनमें देखें कौन सा अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है ताकि इनकी बेहतर परफॉर्मेंस सामने आए। क्योंकि ये 6 तो टीमें और फिर ये इवेंट 1 महीने से ज्यादा चलना है, 2 टीमों को बाहर करना है, फिर वो 4 टीम अगले राउंड में पहुंचेगी। अब सारी टीमें अगर खराब खेलेंगी, मेजोरिटी खराब खेलेगी, तो इवेंट में कोई मजा ही नहीं रहेगा। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं, सिवाय एक मैच के सारे एक तरफा मैचेस हुए, फिर हम कहते हैं लोग नहीं आते, ये नहीं आते, तो ऐसे मैचेस कौन देखने आएगा? बिल्कुल। मैं यूसुफ आपकी जानिब आऊँगी। आप कहिएगा कि मुल्तान सुल्तान्स के साथ ऐसे क्या मसाइल हैं जो हमें लग रहा है कि टीम टोटल आउट ऑफ कलर इस वक्त खेल रही है, फिर उसके बाद इतने बड़े मार्जिन से ये मैच हारना, सिर्फ 107 रन किए जा सके पूरी टीम से? देखें हिफ्ज़ा, 4 फाइनल्स खेले हैं मुल्तान सुल्तान की टीम ने। एक टाइटल उन्होंने जीता 2021 में, उसके बाद उन्होंने हर फाइनल खेला है। उस वक्त उनका कम्बिनेशन सबसे ज़्यादा अच्छा था, उनके पास अच्छे खिलाड़ी थे, वो क्लिक कर रहे थे। लेकिन जब हमने देखा कि उन्होंने अपनी टीम में तब्दीलियाँ की, जिसके बाद यकीनी तौर पर उनका जो कम्बिनेशन था इस साल हम कह सकते हैं अच्छा नहीं बन पाए। ऊपर से जो मुल्तान सुल्तान के कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, उनकी जो कप्तानी के जो फैसले थे उन पर भी सवालिया निशान है। और कल आपने देखा कि मुल्तान सुल्तान के जो कप्तान थे मोहम्मद रिजवान, उन्होंने खुद अपना फील्डिंग करते हुए नज़र आए। शाही होप ने वहाँ पर कीपिंग की जिम्मेदारियां निभाई, जबकि उस्मान खां भी फील्ड का हिस्सा थे। तो एक साथ 3-3 कीपर उनको खिलाना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट उनके हक में नहीं आ रहे। मुल्तान सुल्तान के जब उन्होंने 227 रन का चेज़ करना था 28 को, तो उनका आगाज़ निस्बतन बेहतर था। रिजवान ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, शाही होप ने भी कुछ रन किए, लेकिन उसके बाद एकदम से जो उनके जो कोलैप्स हुआ। और इस तरह हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम के साथ भी ऐसा होता है कि उनको एकदम से वो हिम्मत हार जाते हैं। हालांकि इतना बड़ा स्कोर नहीं था इस विकेट पर। अगर जो पेशावर ज़ल्मी की टीम उसने इतने रन किए तो फिर आपको भी बनाने चाहिए थे, क्योंकि देखा कि बाबर आजम और साइम अयूब के जल्द आउट होने के बाद जिस तरह टॉम ने बेहतरीन इनिंग्स खेली, उस्मान खान ने वहाँ पर अच्छी इनिंग्स अपनी खेली वहाँ पर। और उसके साथ साथ अगर अब समद की बात की जाए तो उन्होंने भी ज़बरदस्त इनिंग खेली, मोहम्मद हारिस ने ज़बरदस्त इनिंग खेली। और सिवाय मुल्तान सुल्तान में उस्मान खां के और कोई ज़्यादा अच्छा कारगर साबित नहीं हुआ। और बाकी जिस तरह हम देखें कि आरिफ याकूब ने एक फ़र्क साबित हुआ है दोनों टीमों में, और उनको पहला ये मैच खिलाया गया था पेशावर ज़ल्मी ने, वो उनका जो पत्ता था वो कारगर साबित हुआ। और इसके साथ अगर हम जो उनके
बॉलर थे अली रज़ा, उनकी परफॉर्मेंस पर भी यकीनी तौर पर एक सराहा जाने के काबिल है। बड़े अरसे के बाद PSL में एक ऐसा नौजवान बॉलर हमें दिखाई दिया जो 140 से ज़्यादा 145 तक गेंद को करवाता है और सिर्फ उसको थोड़ा मज़ीद समझाने की ज़रूरत है। कल भी उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और उस वक्त जिस वक्त वो विकेट ले रहे थे तो बाबर आजम का जो अंदाज़ था वो देखने के काबिल था। बड़े अरसे के बाद बाबर आजम के चेहरे पर कल मुस्कुराहट देखी, वो हंसते हुए नज़र आए, क्योंकि उनके खुद तो परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन उनके जो खिलाड़ी है जो उन्होंने अपने बतौर कप्तान डिसीजन लिए हैं वो खासे कारगर साबित हुए, जिसकी वजह से कल के मैच में जो पेशावर ज़ल्मी की टीम को वाज़ेह माध्यम से मुल्तान सुल्तान पर कामयाबी हासिल है। सलीम, आपको क्या लगता है कल एक तो पेशावर ज़ल्मी में फिर अगेन जो कि क्रिकेट के फैंस हैं वो भी बाबर को चाहते थे कि हम उनकी एक इनिंग्स देखें, लेकिन अगेन बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। क्या पिच का बिहेवियर बहुत मुश्किल था जो मुल्तान सुल्तान को खेलने में मुश्किलात, क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त रावलपिंडी में मौसम भी जो है अभी भी वहाँ पर यालाबारी और बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं, तो पिच का बिहेवियर जो है वो मुश्किल है, इसलिए खिलाड़ियों को वहाँ पर खेलने में मुश्किल हुई। नहीं, देखें स्कोर तो 227 बन गया है। अगर पिच का बिहेवियर इतना ज्यादा होता खराब तो इतने रन थोड़ी बनते। 227 तो बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में मुल्तान सुल्तान नहीं बना सकी ना। ये तो 2020 मैच है ना, ये कौन सा टेस्ट मैच है? 5 दिन पिच चेंज हो जाएगी या वनडे पिच किससे ज्यादा उनकी अपनी स्किल्स का इसमें किरदार है कि मुल्तान सुल्तान की टीम उसी पिच पर नहीं खेल पाई जहां पर इन्होंने इतना अच्छा रन बना लिए थे ज़ल्मी ने। इसमें इनकी अपनी कोताहियां हैं, इनकी अपनी शॉट सिलेक्शन है, सब गलतियां उनकी अपनी है। क्योंकि देखिए 2 विकेट तो दोनों ओपनर तो उनके भी आउट हो गए थे। ज़ल्मी के 5 रन पे बाबर और साइम जैसे 2 मेन प्लेयर उनके आउट हो गए थे, उसके बावजूद 227 रन करना बहुत बड़ी बात है। और आप देखें सब थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, 30, 40, 50, 30, 40, 35 इस तरह। ऐसा नहीं हुआ कि बाद में जाके किसी ने बहुत बड़ी, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते रहे और स्कोर इनका इतना बनता गया। लेकिन मुल्तान में हमें इस चीज का ना लैक नजर आया और मुझे लग रहा है कि रिजवान पे हद से ज्यादा ये लोग इन्हिसार कर रहे हैं और रिजवान तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे पहले मैच के बाद। शायद ये वजह पर इनका कॉम्बिनेशन भी इतना अच्छा लग नहीं रहा। टीम के पास कोई ऐसे मेयारी ऐसे स्पिनर भी नजर नहीं आ रहे, ना कोई इतने बड़े नाम जो बीच में संभाल सके। लेकिन अगर हम उसके बरक्स देखें ज़ल्मी की तरफ, तो ज़ल्मी में भी हमें ये चीज नजर आ रही है कि उनके पास थोड़ा थोड़ा परफॉर्म सब करने वाले कर रहे हैं प्लेयर, और उन्होंने बाबर और साइम के जल्द आउट होने का भी कोई ऐसा जहन पे सवार नहीं किया। सारे लड़के अपना खेलते रहे। तो इस तरह की जब परफॉर्मेंस होती है तो टीम जीतती भी है और बड़ा स्कोर भी बनाती है। और जब इतना बड़ा आप स्कोर बना ले तो उसके बाद अजीब टीम के लिए भी इतना आसान नहीं होता, दबाव बहुत बढ़ जाता है। शायद यही हुआ सुल्तान के साथ भी कि बड़े स्कोर के दबाव में आ गए। और रिजवान का स्टाइल है कि वो थोड़ा देख के खेलते हैं, लेकिन जब शुरू से ही आपको 11-12 रन का आपको रन रेट मिला हो तो देख के खेलने का चांस कम होता है। उसमें जितना आप स्लो करेंगे बढ़ते बढ़ते 14-15 भी चले जाता है। शायद यही वजूहत थी कि इन्होंने स्ट्रगल की। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है जुल्फ़िकार बेग ने। कल का मैच वहां पर कैसा रहा और उसके बाद वहां पर शायकीन ने उस मैच को कैसे एंजॉय किया, क्योंकि हमने टीवी पर तो देखा मैच और फिर मैच के रिजल्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जुल्फ़िकार, आप बताइएगा कल इस मैच के दौरान शायकीन की तादाद कैसी थी, उनका क्राउड एनर्जी कैसी थी? ये डेफिनेटली हर दफ़ा हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं अपने शायकीन क्रिकेट के लिए, और पेशावर ज़ल्मी जैसे मुल्तान सुल्तान की बसात को उल्टा है, तो इसमें बड़ी तादाद में जो शायकीन क्रिकेट थे वो मौजूद थे। और मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के शायकीन को ये क्रेडिट जाता है कि अभी तक जितने मैचेस हुए हैं हाउसफुल का क्रेडिट इनको मिलता है, क्योंकि लोग आते हैं मैचेस देखने के लिए, उनकी नज़र में रिकॉर्ड्स भी होते हैं, तो डेफिनेटली वो सारी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मज़ीद अपग्रेड करने की भी उनके मुतालबात होते हैं। तो वो समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड आए, बड़े ग्राउंड्स हों, ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाए। आप अगर पूरे पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और मैं अपने शहर की बात करता हूँ रावलपिंडी की, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आते हैं क्योंकि ये क्रिकेट के बहुत बड़े मुद्दा हैं। और फैसिलिटीज़ के हवाले से अक्सर और बेशतर हम जिक्र करते रहते हैं कि कुछ इन्हें प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जिस क्लास की क्रिकेट कल पेश की है पेशावर ज़ल्मी ने, उससे उनका एक तो कम बैक हुआ है इस पूरे इवेंट के अंदर। और 3 मैचेस में से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 जीते थे, जैसा कि रिकॉर्ड में मौजूद है। लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस 2 मैचेस में जीते, और अभी पेशावर ज़ल्मी ने भी अपना
दाग दिखाई है एक मैच जीत के। तो डेफिनेटली लोग बाबर आजम को देखना चाहते हैं। हमें प्लेयर से बैड पैचेस आते रहते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हमें क्रिकेटर्स को सपोर्ट करना चाहिए, अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे बड़े मोहतरम है सलीम खालिक साहब, इनकी तहरीरों से बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है और बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलते हैं हमारे कोचेस को भी, हमारे प्लेयर्स को भी। तो जब भी किसी प्लेयर से बात होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो ज़रूर जिक्र करते हैं हमारी जो उन पर तनकीद की जाती है, पॉजिटिव तनकीद की जाए। तो मैं यही समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली में हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और बड़े हमने इसके लिए मसाइल झेले हैं, लेकिन आज पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जुल्फ़िकार कहिएगा, इस वक्त अभी पिंडी के मौसम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? कल भी क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो पिंडी का मौसम है वो मैच पर असरअंदाज हुआ? जी डेफिनेटली थोड़ी सी बारिश हुई थी अर्ली मॉर्निंग, तो शाम में भी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन मेट ऑफिस ने जो फोरकास्ट दिया है पूरे वीक का, उसमें आज भी बारिश है, कल भी बारिश है। तो जो प्रीवियस मैच की आप बात कर रहे हो या बारिश देखें सराउंडिंग में, जैसे कि हिल स्टेशन करीब होने की वजह से बारिश का बहाव काफ़ी हद तक रहता है। तो इस रिस्पेक्ट तो यही किया जा रहा था कि शाम में बारिश के इम्कान होंगे, लेकिन नहीं हुई। लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा सा फुहार पड़ी थी बारिश की। तो ये बारिश के साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं, फैसिलिटीज़ काफ़ी अपग्रेड हो गई हैं, लेकिन जो शायकीन क्रिकेट का जोश और जज्बा था वो बड़ा दीदनी था, वो बड़े पैशनेटिक थे, बड़े वो क्रेजी थे वो मैच देखने के लिए। और जैसा कि वीकेंड था, जो छुट्टी का भी लोगों ने खूब इंजॉय किया। तो डे एंड नाइट मैचेस में काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम की तरफ से जिक्र करता हूँ, मरी है और जो सराउंडिंग के जो एरियाज है, रिपोर हज़ार है, टेक्सला है, वाह कैंट है, यहाँ से भी लोग टिकट खरीद कर मैच देखने के लिए आते हैं और इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और मजीद वो अपग्रेड करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बेग, आप हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद थे। यूसुफ, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। कल के मैच में हमने पेशावर ज़ल्मी के एक यंग फास्ट बॉलर को देखा, अली रज़ा के, उन्होंने शानदार बॉलिंग की, मुल्तान के हवाले से उन्होंने 4 विकेट्स भी ली। तो इस टैलेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अली रज़ा के साथ साथ आरिफ यकूब का हमने पहले भी जिक्र किया कि बतौर स्पिनर उन्होंने कमाल की बॉलिंग की और अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट किया। अली रज़ा यकीनी तौर पर एक लंबे कद के पाकिस्तान के लिए नया टैलेंट है और PSL वो वही प्लेटफार्म है जिससे नए लड़के हमेशा सामने आए हैं। पाकिस्तान टीम को उन्होंने खेला भी है बाद में जाकर, तो उनके पास एक बेहतरीन मौका है। पूरी दुनिया की नज़रें अब उन पर लगी हुई, हर बंदा उनकी तारीफ़ कर रहा है। जिस तरह कल उन्होंने बॉलिंग की, शानदार उनका जो स्पेल था वो देखने से ताल्लुक़ रखता था और यही वजह कि बाबर आजम भी बड़े खुश थे कि उनको खिलाने का फ़ैसला उनके लिए कारगर साबित हुआ। तो किसी भी नौजवान के लिए इससे बड़ा प्लेटफार्म पाकिस्तान में कोई नहीं हो सकता कि आपने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, फिर आपको PSL की टीम में का हिस्सा बनाया गया, तो उन्होंने उसको सबूत भी दिया है। उन्होंने सिर्फ इस मैच में परफॉर्म नहीं किया, इससे पहले भी हमने देखा कि एक मैच में थोड़ी सी उनको पिटाई ज़रूर हुई थी, लेकिन क्योंकि नए हैं अभी सीखेंगे चीज़ों से और बहुत सी अभी खामियां उनमें हैं मौजूद कि एक ही अंदाज से बॉलिंग करना हर खिलाड़ी के ख़िलाफ़, क्योंकि जब तक आप वैराइटीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्लोअर वन नहीं करेंगे, यॉर्कर नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक आप इस T20 फॉर्मेट में आपके लिए बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बैटर्स के पास इतने स्ट्रोक्स आना शुरू हो गए हैं। वो रिवर्स स्वीप भी खेलते हैं, दाएं हाथ से भी खेलते हैं, बाएं हाथ से भी खेलने की कोशिश करते हैं। मकसद उनका ये होता है कि सेटल ना किया जाए बॉलर्स को, और बॉलर्स की ये खूबी है कि वो तमाम जितने भी चैलेंज उनका सामना करे। यकीनी तौर पर अली रज़ा के लिए अब सीखने का मौका है और जिस तरह अब पाकिस्तान की सीरीज़ अगले माह हो रही है बांग्लादेश के साथ, तो मेरे ख्याल में सेलेक्टर्स भी उन पर निगाह रखे होंगे। अगर उनको इस परफॉर्मेंस के बाद अगर मज़ीद वो मैचेस में भी परफॉर्म करते हैं, यकीनी तौर पर उनको बांग्लादेश के साथ मौका भी देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम है, हारिस है, तो उनके साथ साथ बैकअप के तौर पर भी हमें नए खिलाड़ियों की ज़रूरत है। ऐसे बॉलर्स की ज़रूरत है जिनके पास पूरी वैराइटीज़ हों, स्विंग और इन स्विंग करना जानते हो और बाउंसर भी करने की उनमें खूबी होनी चाहिए। यकीनी तौर पर अली रज़ा के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और उसको उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। अब देखना सिर्फ ये है कि आइंदा आने वाले मैचेस में जब बड़ा मुकाबले होंगे, बड़े प्रेशर वाले मैचेस होंगे, तो उनमें उनके जो परफॉर्मेंस का म्यार है वो किस कदर वो बरकरार रखने में कामयाब होते हैं। बिल्कुल सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और शायद इसका ये भी मकसद था जब आज से 10 साल पहले इसको PSL को आगाज़ किया गया, तो उस वक्त कि यहाँ पर एक तो यंग टैलेंट को मौका मिलेगा इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का, क्योंकि उनके साथ एक अगेंस्ट टीम खेलने में फ़र्क है और एक टीम बनकर खेलने में फ़र्क है। तो आपको लगता है इन 10 सालों में PSL जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जो मकसद था हम इससे उसे अचीव कर सकें?
देखें PSL सिर्फ 1 महीने या 1.25 महीने तक जारी रहती है। जो प्लेयर की प्रोडक्शन है ना, वो होनी चाहिए हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट से, जो आज़म ट्रॉफी है और हमारे वनडे और T20 टूर्नामेंट है उनमें खेल के प्लेयर्स। लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि हम लोग PSL की जो परफॉर्मेंस है ना, उनको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि देखिए T20 मैच है, इसमें PSL में 10 मैच तो हो नहीं है शुरू में। बहुत सारे प्लेयर ऐसा होता है एक आध मैच में परफॉर्म करते हैं और फिर हम उनको आसमान पे ले जाते हैं। अली रजा और याकूब नो डाउट अच्छे प्लेयर्स होंगे, लेकिन अभी उनको एकदम से ऐसे ऊपर नहीं ले जाना चाहिए कि यार हमें वकार यूनुस मिल गया या हमें मुश्ताक अहमद मिल गया। टाइम दें इनको। हाँ, अगर इवेंट खत्म हो और नजर आए कि भाई एक ने 25 विकेटें ली हैं, एक ने 20 विकेटें ली हैं, तो जरूर फिर हमें ये कहना चाहिए लेकिन कि भाई सलीम साहब, अगर पिछले सीजन की भी बात की जाए, अगर एक प्लेयर आरिफ याकूब की बात कर लें तो उन्होंने पिछले सीजन में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इस सीजन में भी हम देख रहे हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। होता ये है, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ ना, ये T20 क्रिकेट है। इसके बाद जब इंटरनेशनल में आते हैं ना, बहुत सारी मिसालें हैं। बैटिंग में आप देख लें, हैदर को देख लें आप, और भी बहुत सारे, उस्मान बहुत बड़ी मिसाल है। पिछली PSL में 2 सेंचुरी के तो दुबई से यहाँ लेकर आए, कब से खिलाए जा रहे, नहीं कर पा रहे परफॉर्मेंस। और भी कई सारे लड़के हैं, क्योंकि होता यही है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में थ्रू आउट परफॉर्म करते हैं उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होगा आज़म ट्रॉफी के कौन से टॉप 5 बैट्समैन है, कौन से टॉप 5 बॉलर्स हैं। लेकिन PSL क्योंकि टीवी पे आ रही होती है, प्रोडक्शन लेवल अच्छा होता है, लोगों का जोश बड़ा होता है, तो इसमें 1-2 परफॉर्मेंस भी होती है, वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं और फिर हम लोग कहते हैं यार इनको फौरन मौका दो। लेकिन वो बेचारे होते ठीक है, लेकिन इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं होते। जब फिर उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर आते हैं तो फिर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो होना ये चाहिए कि PSL के जो परफॉर्मर है, बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, उनको और मौके दें। जैसे इनमें से कुछ अंडर-19 के भी प्लेयर्स हैं और अंडर-19 क्रिकेट खिलाए, डोमेस्टिक सीजन में उनको 1-8 साल खिलाए। जब वो पूरी तरह तैयार हो जाए फिर उनको नेशनल टीम की नुमाइंदगी का मौका दे। बिल्कुल तैयार हुए नहीं होते प्लेयर, हम जल्दबाजी में उनको ले आते, फिर वो परफॉर्मेंस का मेयार बरकरार नहीं रख सकते, फिर हम उनको बुरा भला कहते हैं, वो बेचारे फिर बाहर हो जाते हैं। तो आपको लगता है जो PSL का पर्पस था हम वो मुकम्मल तौर पर अचीव नहीं कर पा रहे? देखिए PSL का काम ही नहीं है नया टैलेंट देना, PSL का काम नहीं है। PSL 1 महीने होती है, पूरा डोमेस्टिक सीजन को आप काउंट करें, डोमेस्टिक सीजन में देखें, PSL का मकसद नया टैलेंट देना है ही नहीं। पूरी दुनिया में लीग हो रही थी, PCB का इस वक्त जो आमदनी है उसका सेकंड सबसे बड़ा, बल्कि फर्स्ट भी हो सकता है, वो PSL है। तो PSL तो पैसे के लिए ही होती है। PSL जो प्लेयर्स भी आ रहे होते हैं बाहर से, वो सारे पैसे के लिए आ रहे होते हैं, और PCB को 0 इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ी इससे आमदनी होती है, अरबों रुपए सिर्फ फीस की मद में यहाँ से आ रहे होते हैं और एक ICC से पैसे मिलते हैं। तो PCB के 2 बड़े जराए आमदनी ये है। यहाँ से ये ठीक है, पहले हमें मिले शुरू में शाहीन और हारिस आए, शादाब खान आए, हसन अली आए, ये सारे PSL के दरियाफ्त नहीं थे, लेकिन PSL खेलकर ये दुनिया के सामने आए। इन लोगों ने फिर अपनी परफॉर्मेंस का मेयार बरकरार रखा, फिर ये स्टार्स बने। लेकिन अभी जो लड़के आते हैं ना, वो बेचारे एक आध मैच में परफॉर्म करते हैं, फिर पीछे हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पीछे हो जाते हैं। और अगर इससे मुतासर होकर हम उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाएं तो बिल्कुल वो परफॉर्म नहीं कर पाते, जैसे मैंने अभी 3-4 नाम आपके सामने पेश किए। यूसुफ, आपको क्या लगता है, जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, जब शायकीन नहीं आ रहे, फिर ऑनर्स के मसाइल के हवाले से, तो टीम ऑनर्स जो हैं वो आपको लगता है अपनी टीम को मुकम्मल तौर पर ऑन करते हैं? देखो बिल्कुल ये करते तो बीतनी तौर पर है, इसलिए वो उनके टीमों के साथ है, लेकिन उनके कुछ इश्यूज़ हैं जो उनके ख्याल में PCB अभी तक वादों के मुताबिक उनको इफ़ा नहीं कर पाया। और जब तक ये इश्यूज़ हल नहीं होंगे, ये जो सीज़न है PSL का आने वाला जो सीज़न है, इस कामयाबी के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्योंकि अली तरीन का कि हमने देखा कि उनकी तरफ से चीज़ें आई, फिर कुछ लाहौर कलंदर के जो ऑनर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा तफज़ात का इजहार किया। इश्यूज़ ज़रूर हैं, PCB को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और जो क्योंकि ये फ्रेंचाइजी के नाम से टीमें हैं और उनको भी ओन करते हैं, इसलिए जब तक उनके मसाइल हल नहीं होंगे ये ब्रांड ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। PSL 10 से पहले जब इसका आगाज़ किया गया तो ये कहा गया था कि ये हम इसको दुनिया का टॉप ब्रांड बनाएंगे, लेकिन उसके बाद बहुत सी लीग्स उनका भी आगाज़ हो गया, फिर IPL हमारे सर पर सवार है, तो उनके साथ बाज़ हमारे जो टाइम है वो भी क्लैश होता है। और क्योंकि फिर हम अक्सर जिक्र करते हैं कि हमारे यहाँ शायकीन नहीं आते, 1-2 स्टेडियम में तो बिल्कुल, जिसमें एग्जैक्टली यही है ना कि आपके वो टीम का जो शहर है, जिस शहर से ये टीम बनी है,
वो भी हमें मुकम्मल से उस तरह से ओन करते हुए दिखाई नहीं देते। जैसे कराची किंग्स की एग्जांपल है, कराची में अगर कराची का मैच होता है तो हमें वो क्राउड नज़र नहीं आती, वो एनर्जी नज़र नहीं आती है। देखें, क्राउड के हवाले से हमने पहले भी जिक्र किया कि वहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक तो पार्किंग के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पार्किंग काफ़ी दूर है, ऊपर से मौसम भी सख्त होता है और इतना दूर से चल के आना ग्राउंड में तो यकीनी तौर पर किसी भी फैंस के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं है। फिर थोड़े से पीसीबी को गिफ्ट्स वगैरह का स्कीमों का ऐलान करना पड़ेगा। पहले कुछ ऐसा था कि अगर आप कैच करेंगे तो आपको उसमें 1 करोड़ रुपए का नाम रखा गया, तो उस वक्त वो जितने भी वहाँ पूरे टूर्नामेंट के दौरान कैचेज़ होते थे, फैंस लेते थे, तो उनमें से उनका नाम शामिल होता था। उनके लिए थोड़ी सी अट्रैक्शन थी। बाद में ये सिलसिला थोड़ा कम किया गया, लेकिन उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। और हम अक्सर जिक्र करते हैं कि IPL के हर स्टेडियम फुल होता है। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में 4 ही वेन्यू है जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट भी होती है। इस साल में तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान में हुई है। 3 मुल्क की टूर्नामेंट हो, उससे पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम जहाँ थी, न्यूजीलैंड की टीम खेली, ICC चैम्पियन ट्रॉफी हुई, फिर अब PSL हो रहा है, ऊपर चले मैचेस हो रहे हैं। तो क्राउड का जो एक था कि थोड़ा गैप मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वेन्यू बहुत महदूद हैं। हमने कोई ज़्यादा वेन्यू थे, कुछ इश्यूज़ की वजह से उसको एक्सप्लोर नहीं किया। जिस तरह अक्सर कहा जाता है कि पेशावर में मैचेस होने चाहिए, फैसलाबाद में PSL के मैचेस होने चाहिए, कोयटा में मैचेस होने चाहिए, वहाँ पर क्योंकि वो चीज़ें नहीं हो पा रही। PCB उसमें अभी तक कामयाब नहीं, उन वेन्यू को अपने कामयाब करवाने के हवाले से हर बार कोशिश की जाती है कि पेशावर में मैचेस होंगे। इस दफ़ा भी अनाउंस किया गया था कि 8 तारीख को वहाँ पर नुमाइशी मैच होगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद के दरमियान, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। ये इश्यूज़ ज़रूर हैं और कुछ नाराज़ भी हैं, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से भी है, ऊपर से गर्मी भी है। ये चीज़ें हैं जो आप देखते हैं कि मुल्तान में कितने लोग आते हैं। लाहौर के भी एक इम्तिहान होगा कि लाहौर में अभी हमने देखा कि ICC वुमेन वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ पर दाखिला फ्री था, लेकिन लोग फिर भी नहीं आए। ऊपर से यहाँ पर छत भी नहीं है। हो सकता है कि अब कुछ T20 फॉर्मेट है, इसमें लोग रात को लाहौर कलंदर की टीम को सपोर्ट करने के लिए आ जाएं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो PCB को अभी एड्रेस करना पड़ेंगी। बिल्कुल, इसके साथ साथ 10 साल कंप्लीट होने लगे हैं, 10 सीज़न कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जब PSL 11 का आगाज़ होगा तो उस वक्त बहुत सी चेंजेस भी एक्सपेक्ट की जा रही हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी तो एक बार फिर से ज़रा वैकेंसी निकल आई है हेड कोच की पाकिस्तानी टीम के लिए और उम्मीद की जा रही है जो 25 मई से पाकिस्तान का दौरा स्टार्ट होगा बांग्लादेश के ख़िलाफ़, उसके हवाले से अब हेड कोच की तलाश है। तो आपको क्या लगता है हमारे जो मसाइल हैं और फिर हेड कोच को जिस तरह से हेड कोच की जिम्मेदारियाँ हैं और जो मसाइल होते हैं वो हल हो पाएंगे? देखिए, सबसे ज्यादा मज़ेदार चीज ये है कि हेड कोच के साथ एक और ऐड भी आया है डायरेक्टर एकेडमीज का। तो सुना यह है कि आकिब जावेद की तस्वीर सामने रखकर वो ऐड बनाया गया है कि इतनी इसकी तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, इतना इसका तजुर्बा होना चाहिए। यानी पाकिस्तानी टीम का जो इन्होंने सिया पांचा करने के बाद अब उनको अकेडमीज में भेजा जाएगा। आए वो अकेडमीज के लिए थे, लेकिन उनको फिर हेड कोच बना दिया गया था, लेकिन जहां उनको सबने देख लिया कि किस तरह था। और अब ये भी सुना है कि हेड कोच कोई फॉरेन होगा। अब एक फॉरेन हेड कोच को लाना था तो सवाल ये पूछना चाहिए कि फिर जेसन गिलेस्पी और जो दूसरे हमारे गैरी कर्स्टन थे उनका क्या कसूर था, उनको निकाल दिया गया। अगर उनको रखा होता तो अब तक टीम की परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं होती, बल्कि सेट होना शुरू हो चुकी होती। फॉरेन कोच की तरफ जाना ही था तो उनको क्यों निकाला? और क्या आप फॉरेन कोच, जो हमारे यहाँ फॉरेन कोचेस के साथ सलूक होता है कि बड़े बड़े मुआहदे करके हम थोड़े दिनों में निकाल देते हैं, क्या कोई बड़ा नाम अब यहाँ आएगा? ये भी एक सवाल है। तो बाकी अगर पाकिस्तान से किसी को लाना चाह रहे हैं तो कोई ऐसा नाम नजर नहीं आ रहा। जो भी आएगा उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो अगर चले गलती की है उसको सुधारते हुए फॉरेन कोच ले आए, कोई अच्छा कोच लेकर आए और फिर उसको पूरा मौका दें टीम को सेट करने का, क्योंकि फॉरेन कोच यहाँ की पॉलिटिक्स वगैरह से बचकर रहेगा और अपना करेगा, टीम को तश्कील देगा, लेकिन बेचारा यहाँ की पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है। पहले हमने देखा है कि क्या मिकी आर्थर के साथ क्या हुआ था कि जिन्होंने उनको हटाने के रेकमेंड किया वो खुद ही फिर हेड कोच और टीम कलेक्टर बनकर आ गए। अभी भी जिन्होंने शिकायतें लगाई फॉरेन कोचेस की वो खुद ही हेड कोच बनकर आ गए। तो ये साजिशों का शिकार होते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो कितने कई चीजों में बाइस होते हैं, इसका अंदाजा लगाने के हमारे कुछ ऐसे साबिक बड़े नाम हैं
जो अपने बच्चों को फास्ट ट्रैक में कौमी टीम में लाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं। रूल्स की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है, चेंज किए जा रहे हैं कि किसी तरह हमारा बेटा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ले फास्ट ट्रैक में। एक साहब के बेटे को जब सेलेक्ट नहीं किया था तो उन्होंने बीसीबी में काम छोड़ दिया था नाराज होकर, फिर उनको मना के वापस लेकर आया गया। एक और हमारे साबिक कप्तान है, वो भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। उनके बेटे 19-20 होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन गरीब का बेटा किधर जाएगा? जो गरीब का बच्चा है, जो गांव देहात में खेल रहा है, जिसके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, जिसके पास इतनी सिफारिशें नहीं, वो किधर जाएगा? उसके साथ तो यही होगा कि उसको दानस्ता दूर रखेंगे तो अपने बच्चों को इस तरह पेश करेंगे कि इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, फिर दोबारा लेकर आएंगे। तो पीसीबी को इसका नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, ताकि किसी हकदार की हक तलफी ना हो। चांस सबको यकसा मिलने चाहिए, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो। टैलेंटेड है तो उसको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, टैलेंट को मौका देना चाहिए और इस वक्त हमें यकीनन बेंच स्ट्रॉन्ग करने की भी ज़रूरत है, टैलेंट को सामने लाने और उसको मौका देने का भी जो है वो इस वक्त है। यूसुफ, आपको क्या लगता है हमारे जो यहाँ पर कोच के मसाइल हैं क्यों इस तरह से बढ़ गए हैं? जो भी मसाइल हैं, चाहे वो ग्रुपिंग के हैं या पॉलिटिक्स के हैं, इस पर कोई मैनेजमेंट क्यों नज़रसानी नहीं कर रही? देखिए, 2 सालों में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को तजर्बागाह बना दिया गया। कोच, कप्तान से लेकर बहुत से ऐसे फैसले किए गए जो पसंद के मुताबिक समझे जाते हैं। जो भी चेयरमैन आया उसने अपनी मर्ज़ी और अपनी मुशावरे जो उनको गाइड किया गया क्रिकेटर्स की जानिब से, उस पर उन्होंने फ़ैसले किया। और यही वजह कि आज पाकिस्तान की टीम हम देखते हैं कि उनको शर्मिंदगी होती है उनकी परफॉर्मेंस देखकर। चलें, जो कुछ हुआ वो माजी का हिस्सा बन चुका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नए सिरे से चीज़ों को बेहतर करने का एक वक्त है। और ये गैर मुल्की कोच लाने के हवाले से सलीम साहब ने भी बात की। अगर गैर मुल्की कोच को लाने के लिए राज़ी कर लिया जाता तो मेरे ख्याल में एक बेहतर फ़ैसला होगा। और फिर उसके साथ जो कमिटमेंट की जाए उसको पूरा करना भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक इम्तिहान होना चाहिए। ये ना हो कि अगर कल कलाम को मज़ीद परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती तो फिर एकदम से हम उसको दोबारा भी चेंज कर दें। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि अब वक्त आ गया कि हमें टेस्ट, वनडे और ओडीआई की जो टीम है उनको अलग अलग कर लेना चाहिए। हमने कप्तान किसको बनाना है वनडे में, टेस्ट में किसको कप्तान बनाना, उसको भी कम से कम 2 साल के लिए ये अनाउंस कर देना चाहिए कि टेस्ट टीम का कप्तान ये होगा, वनडेज़ का ये होगा, T20 का कप्तान ये होगा। और ये जो कोचिंग मैनेजमेंट होगी, स्टाफ होगा, ये भी 2 साल के लिए होगा। जब तक हम ऐसे बोल्ड स्टेप नहीं लेंगे, हम हार से डरते रहेंगे, उस वक्त हमारे रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। अब डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की बात की सलीम साहब ने कि उनको देखकर ये बनाया गया, तो मेरे ख्याल में साथ हम ये भी ऐड करेंगे कि उनको तो पहले ही रख लिया गया इस ओहदे के लिए और इसी ओहदे के लिए उनका इंतखाब भी किया गया था। बाद में उनको सेलेक्टर बना दिया गया आकिब जावेद साहब को, फिर अबूरी हेड कोच की जिम्मेदारियाँ दे दी गई। तो अब ये चूँकि उनकी असल जॉब है डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस के तौर पर आना, उनकी यकीनी तौर पर खिदमत बहुत ज़्यादा है। क्रिकेट अकेडमीज़ में उन्होंने बहुत सा काम किया है, बहुत से खिलाड़ियों को तैयार भी किया था। अभी आकिब जावेद पर यकीनी तौर पर एक इजाफी प्रेशर भी होगा क्योंकि जो उन्होंने हालत टीम की है उसके बाद क्या वो नौजवानों को बेहतर करके पाकिस्तान टीम के लिए अच्छे तरीके से तैयार करने के काबिल होंगे या नहीं, ये भी उनके पास बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और इसी प्रेशर में अब मेरे ख्याल में अब वो काम करते हुए दिखाई भी देंगे। और डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट भी उनके साथ है अजहर अली, वो भी सेलेक्टर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। अब मेरे ख्याल में अजहर अली और आकिब जावेद चूँकि एक मेन अहदे उनको मिल चुके हैं, उनको अब सिलेक्शन कमेटी से भी फारिग कर देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक नई नवेली सिलेक्शन कमेटी तश्कील देनी चाहिए। बिल्कुल, बोर्ड स्टेप्स लेने की यूसुफ ज़रूरत है। ज़ुबैर नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया है कराची से। आज अगर हम PSL को डिस्कस करें तो PSL का मैच होगा कराची में, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद इस वक्त अगर देखा जाए पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर है, कराची किंग्स जो है वो तीसरे नंबर पर है। ज़ुबैर, सबसे पहले तो बताइएगा आज के मैच के हवाले से कैसी एनर्जी है इस वक्त कराची में? देखिए, आज का जो मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा वो एक्चुअली 8 बजे शुरू होगा। तो अभी तो इस वक्त स्टेडियम में कोई ऐसी जबरदस्त गहमा गहमी नजर नहीं आती। अलबत्ता ये कि ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी और दूसरे इंतजाम उनका सिलसिला जारी है। तमाशाई जो सुबह ढलने के बाद कराची के स्टेडियम का रुख करते हैं। थोड़े बहुत जो भी स्टेडियम में आते हैं वो रोशनी जो है जब मसनून शुरू हो जाती है तब वो स्टेडियम का रुख करते हैं, क्योंकि आपको पता है कराची में हीट वेव जो है इस वक्त अपने टॉप पर है और जिसकी वजह से शहरी वैसे परेशान है, तो वो अवॉइड कर रहे हैं। और जैसे जैसे जो सुबह ढलेगा मगरिब के बाद तमाशाई जो स्टेडियम का रुख करना शुरू करेंगे। ज़ुबैर, बताइएगा क्या वजह है कराची किंग्स के टीम को सपोर्ट करने ही एटलीस्ट कराची वाले क्यों हमें उस तरह से एक्साइटेड नहीं नज़र आते, सरगर्म नज़र नहीं आते मैच को लेकर? देखिए, इसकी तो बुनियादी तौर पे कई वजूहत हैं जिसमें
डोमेस्टिक सतह पर जो इंतजाम और एडमिनिस्ट्रेशन के मामला भी हैं, लेकिन तमाशाइयों का ये हमेशा से रहा है कराची में कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई या इससे पहले जो इंटरनेशनल मैचेस हुए, तमाशाइयों ने स्टेडियम का रुख नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह है कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा प्रॉब्लम होता है। जो शहरी आते हैं स्टेडियम का रुख करना चाहते हैं, उनको गाड़ियों के जो काम में जो बड़ा यानी प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है, प्रॉब्लम होता है उनको, और ट्रैफिक का निज़ाम मौसर ना होने की वजह से उनको पार्किंग में जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो काफ़ी उलझनें होती हैं। स्टेडियम के ग्राउंड के अंदर पहुंचते पहुंचते जो है तमाशाई बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम स्टेडियम के अंदर की बात करें तो तमाशाई जो मैच बैठे हुए देख रहे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि बैटिंग कौन कर रहा है, बॉलिंग कौन कर रहा है, किसने कितने ओवर किए। मेरा मतलब स्कोर बोर्ड से है कि ठीक है, शहरियों को जो क्रिकेट फैंस हैं उनको स्टेडियम में आकर भी और स्टेडियम आने तक भी मसाइल का सामना होता है। बहरहाल आज के मैच के हवाले से डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूसुफ, आपकी जानिब आऊंगी, जरा क्विकली कमेंट कीजिएगा, आज के मैच के हवाले से कंपटीशन कैसा देख रहे हैं, इस्लामाबाद वर्सेस कराची? देखिए, इस्लामाबाद की टीम इस वक्त नाकाबिल शिकस्त टॉप रैंक उसने पोजीशन हासिल कर रखी है, और मेरे ख्याल में उनकी जो बैटिंग है, जैसे कोलन मंड्रो है, साहबजादा फरहान है, हैदर अली है, तो ये मेरे ख्याल में कराची किंग पर भारी पड़ सकते हैं। अब देखना ये कि कराची किंग का मुकाबला कैसे करती है। दूसरी जान डेविड वार्नर टीम साइफर्ट और जिम वेंस की भी बैटिंग देखने के काबिल होगी। दोनों टीमों डेविड वार्नर की बैटिंग का बड़ा मुकाबला है, और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद की टीम आज के मैच के लिए ज़्यादा फेवरेट होगी। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? मैं तो कराची किंग का कह रहा हूँ कि शायद मुझे लग रहा है जीतेगी, जिस तरह अभी परफॉर्मेंस उसकी इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, और डेविड वार्नर में भी एक बड़ी इनिंग ड्यू है। क्या पता आज ही वो खेले और फिर कल का जो मैच है उसके लिए भी लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाए। कल आखिरी मैच होगा यहाँ पे। बिल्कुल, कल आखिरी मैच है और उम्मीद करते हैं कि जो आज भी मैच खेला जाएगा कराची में, शायकीन आए, मैच अच्छा हो, वन साइडेड मैच ना हो, ताकि शायकीन का भी इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो सके, PSL को हम भरपूर एंजॉय कर सकें। बहरहाल आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, हमें तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह।